देखिए, वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स, owners and occupants of earlier dates, from graves forgotten, stretch their dusty hands and hold in mortmain still their old estates. We now the poet seems to be talking about from the point of view of the ghosts. We ghosts, ठीक है। वी जो वर्ड है वो रेफर किया गया है घोस्ट्स ग्रुप, घोस्ट का ग्रुप मान लीजिए। वो ये कहना चाह रहा है कि वी हैव नो टाइटल डीड्स, वी हैव नो टाइटल डीड्स, वी हैव नो डॉक्यूमेंट्स टू हाउस और लैंड्स। हमारे पास इन घरों के और इन लैंड्स के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम कौन? ओनर्स, जो इन घरों के ओनर्स हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं of earlier dates, not now. Now we are not living. So earlier dates when we were living, we were the owners, we were the occupants of these houses, of these lands. But now we have no title deeds of these houses or of these lands. This is the voice of ghosts. Who is saying? Longfellow is saying. Longfellow is saying from the side of ghost, he ghost want to say that they have no title deeds to these houses, to these lands. In reality, earlier time, these houses were the houses of their. They were the owners, they were the occupants. ठीक है? From graves. Now they are dead. Their dwelling place is grave. From graves. Graves को कहा गया है forgotten. We जो उनके रिलेटिव्स हैं, ये टोटली फॉरगॉटन, हम उनकी ग्रेव्स को भूल चुके हैं। फॉरगॉटन ग्रेव्स, फॉरगॉटन ग्रेव्स को और ही डेप्थ में जाओगे, वी टोटली फॉरगॉट आवर एंसेस्टर्स। हम भूल गए अपने एंसेस्टर्स, पूरी तरीके से भूल गए। तो अब वो अपने फॉरगॉटन ग्रेव से स्ट्रेच करते हैं अपने हैंड्स, देयर डस्टी हैंड्स, अपने डस्टी हैंड्स को वो अपनी ग्रेव से ऐसे करके स्ट्रेच करते हैं। मैं पिक भी दिखा दूंगी आपको। स्ट्रेच करते हैं एंड होल्ड, अब वो हाथों में होल्ड किए हुए हैं क्या? मॉर्टमेन। मॉर्टमेन क्या है? वही लीगल पेपर्स, जो उस टाइम के लीगल पेपर्स होते थे। स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स, अपने ओल्ड एस्टेट्स के, अपने ओल्ड हाउस के, अपने ओल्ड लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स उनके टाइम में तैयार होते थे, वो डॉक्यूमेंट्स को ऐसे करके होल्ड किए हुए हैं। इमेज भेजती हूँ मैं। मैम ये जो वाली लाइन थी, वी फॉरगॉट अवर एंसेस्टर, ये वाली लाइन लॉन्ग फेलो ने कही है या फिर स्प्रिट्स ने? बताओ, दिया ना मुझे, है ना? हाँ दिया, किसने कही ये लाइन? बताओ बताओ। अरे, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कौन कह रहा है ये? उसकी मिल नहीं रही, मिस किसी और की मिल गई। जो ढूंढो वो मिलता नहीं है ना। ये बेटा लॉन्ग फेलो कह रहे हैं, लॉन्ग फेलो ही कह रहे हैं। और कोई क्यों कहेगा? घोस्ट तो इसका नैरेटर है नहीं ना।
ये लॉन्ग फेलो कह रहे हैं, किसकी साइड से बोल रहे हैं वो, घोस्ट की साइड से। वो घोस्ट की साइड से ये बताना चाह रहे हैं कि भाई घोस्ट का ये कहना है कि हम जो है वो रियल वो है इसके, क्या कहते हैं, रियल ऑक्युपेंट्स है, रियल ओनर्स है, बट इन मॉडर्न एज वी हैव नो टाइटल डीड्स, वी कांट शो दैट वी आर द रियल ओनर्स, बट फ्रॉम देयर ग्रेव दे वर शोइंग देयर ओल्ड mortmain, old legal deeds, legal documents to show that they were the real owner and now also they are the owner of these houses. किसी की डेथ 100 साल पहले हो गई या 50 साल पहले हो गई, उस बंदे ने वो घर खरीदा था, आज हम लोग उस घरों में रह रहे हैं, तो वो घर अब हमारे नाम हो गया लेकिन हमने नहीं खरीदा था। ठीक है, वो रियल में उन्हीं का ही था। तो वो कह रहे हैं रियल में ये हमारा ही है घर, आज भी हमारा है। वो तो हमारे जाने के बाद आपके नाम पे शिफ्ट हो गया, है तो आज भी हमारा, लेकिन आज की कोई मॉडर्न डीड हमारे पास नहीं है। तो वी के लिए आप लिख भी लीजिए, द पोइट सीम्स टू बी टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द घोस्ट। घोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन, पोइट। जो स्पीकर है वो पोइट है, और वी इज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ घोस्ट या फॉर द ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स, ऑफ देयर लविंग वंस। ये स्टेंजा क्लियरली समझ में आ गया एकदम, क्योंकि स्टेंजा आप टाइम लेंगे, जहां भी दिक्कत हो रही हो पूछिएगा। हर एक वर्ड समझ में आ गया, ओके है, नहीं आया है पूछिएगा। मैम लास्ट लाइन का मतलब बता दीजिए। किसका? लास्ट लाइन, एंड होल्ड इन मॉर्टमेन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट। अच्छा, एक तो तुम्हारा जो ऑडियो है ना वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं आता, थोड़ा देखो क्या है ऑडियो में, प्रॉब्लम क्या है। एंड होल्ड, ये लास्ट वाली लाइन पूछ रही हूँ शायद तुम। एंड होल्ड, वो मुझे इमेज नहीं मिली, बड़ी अच्छी इमेज पिछले साल तो मिल गई थी ना। ऐसे करना, ग्रेप बनी हुई है, ग्रेप में से ऐसे हाथ निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, और हाथ में ना ऐसे करके पेपर होल्ड किया हुआ है हाथ में, इसमें पेपर होल्ड कर लूं कोई सा भी, नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऐसे करके ये करके देखो, ये हैवी कितने पुराने जमाने की है, ऐसे करके होल्ड किए हुए हैं पेपर ये, ठीक है, पेपर होल्ड किए हुए हैं। अभी होल्ड क्या किया, मोल्ड में लीगल डॉक्यूमेंट्स होल्ड किए हुए हैं स्टिल, अभी भी, ये दिखाने के लिए ये अपने हाथ बाहर निकाले हुए हैं और हाथ में ये पेपर होल्ड किए हुए हैं अभी भी, रियल ओल्ड एस्टेट, अपने ओल्ड एस्टेट्स के, अपनी ओल्ड प्रॉपर्टी के, जो ओल्ड प्रॉपर्टी पे अब आपने मकान बना लिए हैं। ये ओल्ड प्रॉपर्टी थी तो उन्हीं की, जिन पर अब आपने मकान बना लिए हैं। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। द स्पिरिट वर्ड अराउंड दिस वर्ड ऑफ सेंस floats like an atmosphere, and everywhere wafts through these earthly mists and vapor dance a vital breath of more ethereal air. अब इमेजिन कीजिए, दिस इज आवर वर्ल्ड ऑफ सेंस, I am living, all of you are living. This is world of sense. We have sense of time, we have sense of space, we have sense of place, we have sense of everything. Five senses we are using. Around this word of sense, there is also one word which is spirit word. Okay, this is our word. और मैंने पिक भेजे ना आपके पास, other word also. Here and there, other word also. Word of spirits. हम नहीं देख सकते, लेकिन लॉन्ग फेलो का ये कहना है स्पिरिट्स का वर्ड है उनकी दुनिया, हमारे वर्ड के अराउंड ही है। दिस इज आवर वर्ड, एंड आवर वर्ड के अराउंड देयर वर्ड। फ्लोट्स, तैरना, उनका वर्ड तैरता है हमारे चारों ओर, लाइक एटमोस्फियर। ठीक है, हमारे चारों ओर जो एनवायरमेंट है, एटमोस्फियर है, एयर है, मिस्ट है, दिस इज द वर्ड ऑफ स्पिरिट्स। एंड एवरीवेयर, और हर जगह, ये जो स्पिरिट वर्ड है, इसके लिए वर्ब क्या है, फ्लोट्स। ये स्पिरिट वर्ड फ्लोट करता है, तैरता है, एटमोस्फियर की तरह तैरता रहता है हमारे वर्ड के चारों ओर,
अराउंड कह दिया, फिर एक बार क्या कह दिया, एवरीवेयर, और हर जगह, हर जगह। स्पिरिट वर्ड जो है ना, हर जगह वाप्स करता है। वाप्स का मीनिंग लिखिए, मूव सॉफ्टली, हर जगह सॉफ्टली मूव करता है, थ्रो दीज अर्थली मिस्ट्स एंड वेपर्स डेंस। अर्थली मिस्ट, स्मॉल स्मॉल एटम्स, स्मॉल स्मॉल, तो धुंध जो रहती है ना, उसके लिए बोला गया है अर्थली मिस्ट, एंड वेपर डेंस, और जो हल्की हल्की जो नमी रहती है, ठीक है, उसको क्रॉस करके, उसके थ्रो, थ्रो मतलब से होकर गुजरना, उसके थ्रो, ये जो है स्प्रिट वर्ड जो है, ये हर जगह वाप्स करता रहता है, मूव करता रहता है। अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथीरियल एयर। एथीरियल का मतलब लिखो एक्सट्रीमली डेलिकेट या लाइट, एक्सट्रीमली डेलिकेट, एक्सट्रीमली डेलिकेट लिख लीजिए, एथीरियल एयर। और वाइटल का मतलब कहेंगे लाइवली, लाइवली। ब्रेथ का मतलब ब्रेथ। अब आप में से कोई समझाइए, वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथीरियल एयर, इसका मीनिंग क्या होगा आपके शब्दों में, वो मैं समझाऊंगी समझाऊंगी। अब वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथीरियल एयर का मीनिंग क्या निकालोगे? आपको, आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग बता दी है मैंने। वाइटल लाइवली, ब्रेथ का मतलब ब्रेथ, मोर आप जानते हैं, एथीरियल का मतलब वेरी डेलिकेट, एयर आप जानते हैं, आप बताइए। हम्म, कुछ भी जो मन में आ रहा हो, एनीथिंग। अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, अच्छे समझ में आएंगी फिर लाइंस। नोबडी एल्स। इवन से हियर इज मेटाफर, हाउ, और personification also, how, means more ethereal air, more delicate air से बनी हुई ब्रेथ। हम जो सांसें लेते हैं, ठीक है, वो किससे ली जाती है, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। अब वो एयर कैसी होती है, आई डोंट नो। यहाँ लॉन्ग फेलो कह रहे हैं कि जो अर्थ पर सबसे डेलिकेट एयर है, सबसे नाजुक एयर है, उस एयर की लाइवली ब्रेथ की तरह है ये वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। कोई समझा मेरी बात? इस अर्थ की सबसे डेलिकेट एयर की लाइवली ब्रेथ की तरह है ये वर्ड ऑफ स्पिरिट। कोई समझा? नहीं? कोई थोड़ा सा भी समझाओ, फिर उस चीज को मैं और गहराई से समझाऊंगी। कोई समझा? अक्ष समझे कुछ? क्या कह रही हूं मैं? अच्छा, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैकबेथ में ना फर्स्ट सीन है, उसमें विचेस आई है, विचेस मतलब चुड़ैल। अब वो थ्री विचेस जो है, वो जब गायब होती हैं, तो बैंको कहता है कि ये विचेस ऐसे गायब हो गई मानो कि ये एयर से बनी, मतलब हवा में ऐसे गायब हो गई मानो कि ये हवा से बनी, थिन लेयर से बनी। ऐसे ही टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो का कहना है कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, वो वेरी 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 थिन स्टफ से बने हुए होते हैं, जिस स्टफ को, जिसकी थिननेस को आप मेजर ही नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको।
एक पहले पोम पढ़ाई थी मैंने, उसमें एक एग्जाम्पल था कि बहुत हवा जो होती है, हवा के अंदर एंट्री ले ली किसने? घंटियों की आवाज ने। मतलब हवा कितनी नाजुक होती है, उसके अंदर भी कोई एंट्री ले रहा है, वो किसने ले ली? घंटियों की आवाज ने। उसी सेंस में एक बहुत ही बारीक मीनिंग है यहाँ भी। एक वर्ड हो गया हमारा, हम, ह्यूमन बीइंग, ये हमारी दुनिया हो गई। अब हमारी दुनिया के चारों ओर दिखाई है इन्होंने स्प्रिट की दुनिया। ठीक है। और जो हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फियर है वो किससे बना हुआ है? मिस्ट एंड वेपर। मिस्ट और वेपर, नमी है और धुंध है। उस धुंध के बीच में जो हल्की हल्की हवा है, वो है स्प्रिट का वर्ड। उस धुंध के बीच में, उस नमी के बीच में जो डेलिकेट सी जो हवा है, वो है स्प्रिट। मतलब अगर हम कहें कि स्प्रिट का वर्ड क्या है, तो वो जो आप महसूस कर पा रहे हैं उस धुंध या वेपर के बीच में हल्की सी हवा, डेलिकेट एयर, डेलिकेट एयर की जो ब्रेथ को आप महसूस कर पा रहे हैं, वो है द स्प्रिट वर्ड। मैं फिर से ट्राई करती हूँ, देखिए। द स्प्रिट वर्ड अराउंड दिस वर्ड ऑफ सेंस, ये क्लियर हो गया। हमारे इस वर्ड ऑफ सेंस के चारों ओर है स्प्रिट वर्ड। ये फ्लोट करता है किसकी तरह? एटमॉस्फेयर की तरह। मतलब यहाँ सिंबली आ गई, जैसे एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर है, वी कांट सी, ऐसे ही इनका भी वर्ड हमारे चारों ओर है, वी कांट सी। एवरीवेयर वाप्स, ये जो इनकी दुनिया है, ऐसा ही नहीं है ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। ये जो स्पिरिट की दुनिया है, ये कहीं भी वाफ करती है, कहीं भी मूव करती है। थ्रो, और किसके अंदर से होकर मूव करती है? जो मिस्ट है हमारे चारों ओर, जो वेपर्स है हमारे चारों ओर, और ऐसे मूव करती है मानो कि एक वाइटल ब्रेथ हो, एक लाइवली ब्रेथ हो किसी भी डेलिकेट एयर की। मतलब एक हवा की तरह ये किसी को भी भेद कर निकल जाती है। ये जो स्प्रिट का वर्ड है, ये बहुत हल्की हवा की तरह है। ऐसे जैसे कि हवा किसी भी मिस्ट को भेद कर निकल जाता है, किसी भी वेपर को भेद कर निकल जाता है, वैसे ही ये जो वर्ड है, ये कहीं भी फ्लो करता है, कहीं भी मूव करता है। आया समझ में? सर के ऊपर से चला गया। दोबारा देख लेना वीडियो। आई ट्राइड माई बेस्ट। ऐसी ही रहेंगी ये लाइन्स। हाँ, अगला देखते हैं। कल एक बार पढ़ लीजिएगा घर पर, फिर डिस्कस कर लीजिएगा। इस पोएम के लिए टाइम देने वाली हूँ। Our little lives are kept in equipoise by opposite attractions and desires, the struggle of the instinct that enjoys, and the more noble instinct that aspires. ये लाइन आपकी पढ़ी हुई तो है स्कूल में, और जैसी भी पढ़ी हुई है, कोई बच्चा मुझे बताइए क्या पढ़ा है आप? आवर लिटिल लाइव्स आर कैप्ट इन इक्विपोइस, क्या क्या कहने चाह रहे हैं लॉन्ग फेलो? बहुत गहरी बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो एज अ समरी कह दीजिए, एज अ लाइन टू लाइन कह दीजिए, जिसको भी आती है। शुभांगी तुमको आती है? मैम एकदम सही नहीं आता। डरो नहीं। क्या होता है, जब हम किसी बच्चे से लाइंस पूछते हैं, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है, उससे मुझे एक रास्ता मिल जाता है कि ऐसे समझा दिया जाए अब। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, आप सोचेंगे मैम ने तो बहुत ऊंचे लेवल का समझा दिया, यहाँ तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए बोलिए, किसी को भी कोई समराइज करना चाहिए चार लाइंस अपने मन से। सोमांस, अन्वेषा, तुमने पढ़ रखी है ना स्कूल में? यस आपको मैम। कोई भी समराइज करना चाहे, माधव, किसी का ही मन हो, करो। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा फिर इसको, पोम को पढ़ना, कि हमको ये पता था और ये चीज और खुलकर आ गई। मैम अपनी लाइफ को हमें इक्विपोज में रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए, उन दो अट्रैक्शंस जो हैं उनको हमें बिल्कुल मैनेज करना होगा अच्छे तरीके से। हम्म। ओके। और कुछ बताना है? ठीक बता रही हूँ। ठीक है। इस स्ट्रेंजा में जो लास्ट की टू लाइंस है, पहले वो पढ़ते हैं। द स्ट्रगल ऑफ इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है?
डिजायर। डिजायर। ओके। इंट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? हाँ, इनेट क्वालिटी। इंट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? फिर एग्जैक्टली तुम इंस्टिंक्ट को समझ पाओगे। इंट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता इंट्यूशन का मीनिंग। कॉमन, अच्छा, फीलिंग आना, हाँ ठीक है। इंट्यूशन मतलब हमको इंट्यूशन आ रहा है कि फलानी चीज होने वाली है। ऐसे ही कॉमन इंस्टिंक्ट होता है। हर किसी के अंदर एक कॉमन इंस्टिंक्ट होता है। जैसे इसने बोला इनएट फीलिंग होती है, बाई बर्थ फीलिंग होती है, बाई बर्थ। ठीक है। उसको अब डिजायर से, क्योंकि डिजायर कई जगह आएगा, मैं डिजायर भी यूज करूंगी अपनी लाइंस में, और इंस्टिंक्ट को अलग वे में यूज करूंगी। तो एक इनएट फीलिंग होती है बाई बर्थ, ऑन बर्थ, या एक कॉमन इंस्टिंक्ट होती है हर किसी के अंदर। दिस दे डाइट, दिस दे नॉट डाइट। ठीक है। दिस इज द बेस ऑफ देयर लाइफ, दिस इज द लग्जरी ऑफ देयर लाइफ। अपना सबका अलग अलग होता है। माई लग्जरी समथिंग एल्स, माई बेस समथिंग एल्स, योर लग्जरी समथिंग एल्स, योर बेस समथिंग एल्स। दिस इज द बेसिक इंस्टिंक्ट, दिस इज द कॉमन इंस्टिंक्ट विच इज डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है। तो इनएट क्वालिटी, इनएट डिजायर, इनएट फीलिंग, आपकी जो इनर फीलिंग है उसको बोलेंगे इंस्टिंक्ट। चाहे आप ये कह लीजिए योर कंसाइंस, ऐसे ले लीजिए, या फिर इनर फीलिंग लिख लीजिए। तो एक स्ट्रगल चलता है, मेरे अंदर भी चलता है, कभी कभी बहुत ज्यादा चलता है, तो बहुत समझ में नहीं आता, रो हंसो, क्या करो, लाइफ का क्या करो, बहुत बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये स्ट्रगल क्या है, किसके बीच में स्ट्रगल होता है? एक एक ऐसी इंस्टिंक्ट होती है जो कहती है मुझको एंजॉय करना है, मुझको लग्जरी चाहिए, मुझको मेटलिस्टिक वर्ल्ड में एंजॉय करना है, मुझको यही। जैसे आप घूमने को निकले, सभी लोग निकलते हैं घूमने को, नैनीताल गए, घूम रहे हैं, मजे में घूम रहे हैं अपना, हाँ ये हो गया वो हो गया, मजा आ गया, ठीक है। फिर क्यों 2 दिन बाद मन करता है घर जाना है? सभी के साथ होता होगा। बड़े उससे निकलोगे घर से बाहर, तो बच्चा, सुबह से बेटा, एक मिनट। तो जो हमारी एक स्ट्रगल चलता है, तो एक इंस्टिंक्ट कहता है हमारा अंदर का कंसाइन, दो तरह की कंसाइन समझ लीजिए, एक अच्छी बुरी, दोनों ही अच्छी, जो भी आपको लग रहा है, दो उसके लेयर है। एक लेयर कहना है कि मुझको एंजॉय करना है, लाइफ एंजॉय करना है। फिर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आप बाहर घूमने गए, अगर विदेश भी घूमने गए, तो आपका सपना है वो भी करने गए, उसके बाद क्यों आपको लगता है कि 2-4 दिन बाद मुझे घर जाना है? क्यों? अब तो वो एंजॉय करने गए थे ना, लग्जरी जीने गए थे, मिल रही है ना, क्यों घर जाने का मन हो रहा है? हर चीज मिल रही है ना वहां पर, हर चीज है ना वहां पर। वही है स्ट्रगल। एक और तो इंस्टिंक्ट कहती है एंजॉय करो, और एक जो मोर नोबल इंस्टिंक्ट है, नोबल इसलिए बोला है क्योंकि वो एस्पायर करती है। एस्पायर का मतलब लॉन्ग्स फॉर, डिजायर, वो डिजायर करती है पीस, स्पिरिचुअलिटी। वो बॉडी को, सोल को कुछ देना चाहती है। तो दो तरह की इंस्टिंक्ट होती हैं। एक इंस्टिंक्ट मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जीना चाहती है, और एक इंस्टिंक्ट स्पिरिचुअल होना चाहती है, पीस चाहती है, सोलेस चाहती है। अब लॉन्ग फेलो का ये कहना है
बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है स्पिरिचुअल हो जाओ पूरे, बहुत लोग कहना है पूरा मेटलिस्टिक हो जाओ। नो, इनका ये कहना है बैलेंस। बिना स्पिरिचुअलिटी के भी आपकी लाइफ में सुकून नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब पीस, जो आपको चाहिए, मन का पीस। नॉट अ गॉड, नॉट अ पूजा, आई एम नॉट सेइंग दिस। स्पिरिचुअलिटी मतलब एनीथिंग विच इज गिविंग यू पीस। कोई भी चीज जो आपको पीस दे रही हो, दैट्स अ स्पिरिचुअलिटी। और एक होता है लग्जरी। आप लग्जरी को भी अवॉइड नहीं कर सकते, दैट्स ऑल्सो अ नीड। वो बॉडी की नीड है, और जो दूसरी वाली बताइए मैंने एस्पायर, वो सोल की नीड है। आपके पास तो दोनों चीजें हैं, सोल भी है और बॉडी है, दोनों की नीड फुलफिल करनी है, तो बैलेंस करना जरूरी है। अब आते हैं ऊपर की लाइन पर, जो ऊपर की 2 लाइन छोड़ी मैंने। आवर लिटिल लाइफ्स, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो स्पान ऑफ लाइफ है, वो बहुत ही छोटा है। 70 साल, 80 साल, बहुत छोटा है। आर केप्ट इन इक्विपोइस, उसको हमें रखना होता है बैलेंस में। इक्विपोइस का मतलब लिखिए, बैलेंस ऑफ फोर्सेस एंड इंटरेस्ट। बैलेंस ऑफ फोर्सेस एंड इंटरेस्ट। कुछ चीज में हमें इंटरेस्ट है और कुछ चीजें हमें फोर्स करती हैं कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ, ऐसे करके लिख लो आप, ठीक है। बैलेंस करना होता है बाई अपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। एक तो अपोजिट अट्रैक्शन चलता रहता है, अपोजिट अट्रैक्शन आ रहा है आपका लग्जरी के लिए, कि सामने वाली चीज हमको अपनी ओर खींच रही है। और एक होती है हमारी हार्ट की डिजायर, कि हमको सॉलेस, पीस, सैल्वेशन, ये चीजें चाहिए होती है। तो लॉन्ग फेलो का ये कहना है कि आपको अपनी लिटिल लाइफ में एक इक्विपोइस चाहिए ही होता है, एक बैलेंस चाहिए ही होता है, जो अट्रैक्शन और डिजायर्स के बीच में होता है। और स्ट्रगल हमेशा जारी रहता है। एक इंस्टिंक्ट कहती है एंजॉय करना है, और उससे भी जो नोबल इंस्टिंक्ट है, गॉडली इंस्टिंक्ट है, वो कहती है हमको एस्पायर्स करना है, हमको अचीव करना है, हमको गेन करना है। मैं गोल गेन करने की बात नहीं कर रही हूँ। हमको गेन करना है पीस, हमको गेन करना है सॉलेस, ये सारी चीजें हमको गेन करनी है। ओके, तो अभी 3 स्टेंजा हुए हैं। टाइम के, एक को ले लो, एक को लेते हैं। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो आपका वर्ब बुक मैटर है ना, इन चारों स्टेंजा से रिलेटेड, वो पढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। पहले कल हम ये चारों रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। These perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of an unseen star, an undiscovered planet in our sky. These perturbations, write down. Perturbation means mental uneasiness. ये जो mental uneasiness है, which we were saying ना, we want balance, but that's very possible task. I don't know who is doing very well in this way. I don't. I fear to. These perturbations, these mental uneasiness, this perpetual jar. Perpetual मतलब होता है everlasting. Jar. Jar is given a metaphor whole body. Our body is a perpetual jar. कभी ना खत्म होने वाला। इस जार में क्या भरा हुआ है? अर्थली वॉन्ट्स, अर्थली वॉन्ट्स जो ऊपर मैंने लग्जरी की बात की, एंड एस्पिरेशंस हाई जो मैंने सॉलेज की बात। हमारे इस बॉडी में हमेशा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पीस चाहिए, सॉलेज चाहिए, ये चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लग्जरी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लग्जरी चाहिए। दिस होल बॉडी इज फिल्ड विद these wants and aspirations, and this is perpetual, everlasting, no end, till death, no end, no end, really में no end, till end। तो हमारा जो मेंटल uneasiness है, the reason is this: our perpetual jar is fully filled with earthly wants and aspirations high। और ये जो एस्पिरेशन और wants आ कहां से रही है? अरे छोड़ दो, हमें धरती पर जीने दो, नहीं, ये कहां से आ रही है? कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसीन स्टार।
ये किसी अनसीन स्टार, स्काई में कोई स्टार है, वहां पर कुछ ऐसा है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है कि डिजायर करो, डिजायर करो, डिजायर करो। इसमें तुम्हें शांति नहीं मिली है तो हैप्पीनेस ढूंढो, पीस ढूंढो, पीस ढूंढो। पीस ढूंढने में निकले, लगता है अरे इधर भी तो था लग्जरी, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो ये कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है हमको? कोई अनसीन स्टार। वो अनसीन स्टार कहाँ पर है? एन अनडिस्कवर्ड प्लेनेट इन आवर स्काई। हमारे स्काई के किसी ऐसे प्लेनेट पर वो स्टार है जो प्लेनेट आज तक डिस्कवर ही नहीं। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, ये वाला स्ट्रेंजर, आउट ऑफ द बॉक्स। आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देर इज नो रीजन, कोई रीजन ही नहीं है फॉर सच वांट्स। जो वांट्स हमें या डिजायर्स हमारे अंदर आ रही हैं, ये पता नहीं कौन से स्टार से आ रही हैं, जो स्टार आज तक हमने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? वो स्टार किसी प्लेनेट पर है, तो हमने किसी और प्लेनेट को तो हमने देखा ही नहीं है। अब वो प्लेनेट भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ स्काई में, कहाँ से ये वांट्स एंड डिजायर्स आ रही हैं? So the reason he gives for such wants is that it is the influence of some undiscovered planet, unseen star, ठीक है? From where they giving us such a curiosity, such a eagerness। ये जो ईगरनेस है हमारे अंदर, क्यूरियोसिटी है, ये हमारी देन नहीं है, ये ऊपर से कोई हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऐसे करो, अरे ऐसे कर लो, अरे ये ठीक रहेगा। वो कभी खत्म नहीं होना। नौ पहलू का कहना है, ये कभी खत्म नहीं होना। अब ये दो स्ट्रेंजर इन्होंने इसमें ऐड किए हैं हॉन्टेड हाउस में, इनका रिलेशन क्या होगा नीचे कुछ पता चलेगा नीचे। इसलिए ना ये दो तीन स्ट्रेंजर जो है ना बहुत ही ज्यादा डीप में जाते हैं। तो आपको इतना डीप में ना जाकर, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड इसको लीजिए ताकि आप उसके आंसर राइट कर सके प्रॉपरली। बोर्ड में क्या करना है वो तो हम आपको तभी एड में ही बताएंगे क्या करना है, अभी जिस टाइप से आपको करना है आप रिज्वाइन कीजिएगा। और रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होने में 1 मिनट लगेगा।